Hello बच्चों, let's read the question. The question says the following statements are true under certain conditions. Mention the conditions in each case in a few words. तो हमें को ये स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट में बोला है कि एक कंडीशन में ये ट्रू होगा, वो कंडीशन कौन सी होगी। ओके, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमारे में कि हाइड्रोजन प्रिपेयर की जा सकती है वाटर से एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट किस कंडीशन में ट्रू है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का प्रिपरेशन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे किस किस कंडीशन में होता है। तो कैसे कैसे हो सकता है ये, तो बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और दूसरा तरीका क्या है, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और दूसरा बाई द एक्शन ऑफ some metals like sodium in the form of amalgam, sodium in the form of amalgam, ओके। अमलगम क्या होते हैं, ये अलॉय होते हैं मरकरी के किसी भी अदर मेटल के साथ। ठीक है, अदर मेटल कोई भी हो सकती है, और बाकी ये जो Fe है, प्लेटिनम है, इनको छोड़ के और सारी मेटलों के साथ लगभग लगभग ये जो हमारा Hg है वो अलॉय बनाता है और उसको बोलते हैं हम अमलगम। ओके, तो हम देखते हैं, ये तो हो गई हमारी कंडीशंस, तो यहाँ लिख लेते हैं कंडीशंस। ओके, ये हो गई हमारी कंडीशंस। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर देखना चाहें तो इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल into hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen। तो हमारा जो वाटर होता है उसके जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इसमें इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कैथोड एनोड, वो यूज करके हमारे वाटर को स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा कि सोडियम अमलगम है, उसके साथ रिएक्शन से कैसे H2 बनती है। तो वो अगर हम रिएक्शन देखना चाहें कि कैसे जो H2 बनती है, तो वो रिएक्शन हमारी होगी NaHg क्या होता है हमारा, NaHg हो जाएगा अमलगम, NaHg प्लस H2O, ये क्या बनाएगा यहाँ से NaOH प्लस Hg प्लस H2। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ H2 का प्रिपरेशन हो रहा है। ओके, और यहाँ अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2, और यहाँ 2 क्योंकि 2Na है तो यहाँ भी आ जाएगा 2NaOH प्लस 2Hg। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए और इस साइड में 4 हो गए, तो और ऑक्सीजन भी इस साइड में 2 है, इस साइड में 2 है, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, बैलेंस होगी। तो इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन बन गया और यहाँ से ये इलेक्ट्रोलाइसिस से यहाँ से हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बनाए जा सकते हैं वाटर से। ये हमारा हो गया आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।